जेन जी से संघ प्रमुख मोहन भागवत का जो संवाद हुआ है उसमें कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई। छात्रों के आंदोलन पर भागवत का बयान, आंदोलन भी संवाद का ही एक तरीका है। लोकतंत्र में प्रदर्शन राय बनाने का तरीका है। शिक्षा में बहुत कुछ करने की जरूरत है, इस बात पर खुद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जोर दिया है। सुनिए। आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहां बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। अब जैन जी की बात है तो अभी जो हुआ है ग्रीवेंस तो जेन्युइन है। भारत की शिक्षा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, नहीं हो रहा है इसलिए बात होती है, तो डायलॉग होना चाहिए। डायलॉग के बाद नहीं होता तो क्या करना, बात की बात है। और हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। विजय शर्मा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। विजय जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या नसीहत भी देते नजर आ रहे हैं उन तमाम लोगों को जो कि इस ट्रेंड में शामिल हो जाते हैं कि कोई भी सरकार के खिलाफ अगर आवाज उठा रहा है, अपनी बात रख रहा है, सवाल पूछ रहा है, तो वो एंटी नेशनल हो जाता है, तुरंत उसे एंटी नेशनल का तमगा जो है वो दे दिया जाता है। क्या इस प्रवृत्ति से बचने की जरूरत है? यह सलाह भी दी गई है सीधे तौर पर संघ प्रमुख की तरफ से, जब वो कहते हैं कि अगर वो आंदोलन कर रहे हैं तो इसका यह मतलब नहीं है कि वो एंटी नेशनल हो गए। समीर जी, उनके जो उन्होंने संबोधन किया है उसको समझने की जरूरत है जी। उन्होंने वही बोला है जो प्रधानमंत्री, मेरे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कई रोज पहले बोला था कि उनका जो जैन जी है उनको गले लगाने की जरूरत है। यही है। और संघ का तो कार्य ही व्यक्ति निर्माण है। अगर व्यक्ति निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। तो इसी वजह से तो एकलव्य स्कूल चल रहे हैं इतने सारे। तो संघ जो बोलता है सही बोलता है, राष्ट्र हित में बोलता है, बिल्कुल सच है। और भारतीय जनता पार्टी इसी के पथ के ऊपर चलती है। आपने देखा होगा जिस तरह से दीप के जी एयरपोर्ट के ऊपर उतरे, तभी तुरंत उनको इजाजत मिल गई थी अपना आंदोलन करने की, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए। विजय जी, बात को थोड़ा समझने की कोशिश की जाएगी या नहीं की जाएगी, मेरा सवाल सिंपल सा इतना था। यही तो आज हर कोई जानना चाहता है आपसे भी। आप बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी के नेताओं के बयानात को देख लीजिए आप। संघ प्रमुख यानी सर्वोच्च पद पर बैठे लोग एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके नेता क्या कह रहे हैं? आपकी नेता है कंगना रनौत, सांसद हैं आपकी पार्टी के, वो कहती है गटर जनरेशन है। आपके नेता है रमेश विधुड़ी, वो कहते हैं ये सब पंक्चर बनाने वाले लोग बैठे थे वहां पर जंतर मंतर पर। ये है भाषा। कोई एंटी नेशनल बता देता है। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी से बड़ा तो मेरे पार्टी में कोई नेता है नहीं, और देश में भी सर्वोच्च वो संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। और इसी तरह से आरएसएस प्रमुख जो है परम पूज्य भागवत जी हैं, कितनी सारी उनकी ब्रांचेज हैं, कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, चाहे उसमें युवा, प्रौढ़, नारी, सब कुछ जुड़े हुए हैं। तो दो लोगों की एक ही राय है। वही कहना चाह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति विशेष अपनी कोई पर्सनल विचार रखता है तो उससे पार्टी ने कहीं किसी तरह का समर्थन थोड़ी दिया है, न पार्टी उसे इत्तेफाक रख सकती। तो मुझे लगता है 2 बयान। समीर जी 5 सेकंड आप मुझे बताइए, एक तरफ प्रधानमंत्री जी अपने वक्तव्य देते हैं, परम पूज्य भागवत जी देते हैं, और एक तरफ आप एक एमपी के जो बयान है उसको उनके मुकाबले लाके देते हैं। तो मुझे लगता है ये कंपैरिजन ही अपने आप में बेईमानी। मुझे लगता है पार्टी इसका समर्थन नहीं विचार होंगे, हम उसका समर्थन नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है कि ये सरकार युवाओं के लिए समर्पित है, युवाओं के लिए है। युवाओं को सामने रख के सारे जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो ले रही है। और भी कई बातें कही गई है, इस पर भी हम सवाल करेंगे। और भी कई बातें कही गई है, उसी को लेकर मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता सरल पटेल से सवाल है। सरल पटेल, एक बात बताइए, क्या जो मोहन भागवत की तरफ से कहा गया, उन्होंने बड़ी खुलकर यह बात कही एक सवाल के जवाब में कि बातचीत अगर हो जाती शुरुआती दौर में, अगर सरकार की तरफ से बातचीत की जाती तो शायद इस आंदोलन की जरूरत नहीं पड़ती जो हमने जंतर मंतर में देखा। तो क्या एक सरकार की जो नाकामी उसको भी उजागर करने का जो काम है वो इस बयान में हम देख पा रहे हैं जो मोहन भागवत की तरफ से बयान दिया गया? करुणा जी, मैं आपकी बात का जवाब दूं, लेकिन मैं ओपनिंग ना 4 पंक्तियों से करना चाहता हूं।
कि फिरंगी के जमाने में मजे के दिन ना काटे हो, शहीदों के जनाजों से खुद ना मैदान पाटे हो, हमारी देशभक्ति की सनद हमसे वही मांगे जिनके बाप दादा ने अंग्रेजों के जूते ना चाटे हो। इसलिए मेरा सवाल सबसे पहला यह है कि मोहन भागवत जी होते कौन है भारत के युवाओं को देशभक्ति और राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट देने वाले? इस देश में देशभक्ति का सर्टिफिकेट ना आरएसएस बांट सकती है, ना भारतीय जनता पार्टी बांट सकती है। इस देश में देशभक्ति का सबसे बड़ा सर्टिफिकेट भारत का संविधान देता है। लेकिन चलिए, देर आए दुरुस्त आए, मोहन भागवत जी को हैप्पी रियलाइजेशन। अच्छा लगा कि आखिरकार आरएसएस को एहसास हुआ कि भारत की जेनजी ईमानदार भी है और देशभक्त भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बयान को समझने के लिए आरएसएस की एक पुरानी सोच को समझना पड़ेगा। आरएसएस खुद युगांतर और दिशांतर की बात करती है, यानी समय बदले तो अपनी भाषा और अपना रुख बदलो। तो ये वैचारिक परिवर्तन से ज्यादा बदलती हुई राजनीतिक हवा को देखकर अपनी राजनीतिक कवायद बदलने का एक कवायद लगती है। पिछले 12 साल में देश ने सिर्फ एक व्यक्ति की मन की बात सुनी, लेकिन जेनजी की ये जेनजी जो पीढ़ी है, ये अपने किसी के मन की बात सुनने वाली नहीं है। सरल जी, मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल उस बयान, क्योंकि अलग अलग मुद्दे उठाए, मोहन भागवत ने यह साफ बोला एक सवाल के जवाब में कि अगर बातचीत कर ली जाती, अगर शुरुआती दौर में बातचीत हो जाती तो शायद से इतने बड़े आंदोलन की नौबत ही ना आती। तो क्या शुरुआत में कहीं ना कहीं सरकार से कोई कमी, कोई खामी रह गई, उसको भी उजागर किया है क्या मोहन भागवत ने? ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि जब नीट का पेपर लीक हुआ, उसके 86 दिन के बाद क्यों रेजिग्नेशन लिया गया? लीडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी जी ने दूसरे ही दिन ये मांग उठाई थी कि 3 नीट के पेपर लीक हो गए हैं धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में, तो उनको हटाना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन ये दोनों नहीं हुआ। जब तक 26 दिनों तक स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट नहीं किए। तो ये कहीं ना कहीं एक, क्या आरएसएस ये कहना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी बात नहीं मानती? लेकिन मुझे उससे ज्यादा ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक गुड कॉप बैड कॉप खेलने की कवायद है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। ठीक है, यानी इन बयानों में भी कहीं ना कहीं धोखा छिपा हुआ है, ये कांग्रेस पार्टी आकलन कर रही है और आपका ये आकलन है। बहरहाल राहुल गांधी का इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग सेशन जो हुआ, उस पर भी आज बात जरूर होनी चाहिए जब हम मोहन भागवत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने जेन जी से संवाद किया, शिक्षा व्यवस्था पर राहुल गांधी ने हमला बोला, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ छात्रों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसको अपना पूरा सपोर्ट दिया। हमारी शिक्षा व्यवस्था बर्बाद हो चुकी है, बहुत महंगी हो चुकी है, यह मुद्दा उठाया राहुल गांधी ने। सरकार को छात्रों की हर बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने आस्क मी एनीथिंग सेशन के दौरान क्या बातें कही हैं, सुनाते हैं आप। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। तो देखिए, राहुल गांधी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में जो खामियां हैं और छात्र जिस तरह से इसे लेकर बार बार डिमांड कर रहे हैं, उसकी सुनवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। राहुल गांधी का जो जेन जी कनेक्ट है उस पर अगर हम बात करें तो छात्रों से बातचीत के लिए वो गूंज कार्यक्रम उनकी तरफ से शुरू किया गया। सीजेपी के समर्थन में पीएम आवास के पास उन्होंने धरना दिया। यानी कांग्रेस पार्टी की आप स्ट्रैटेजी देखिए जरा, मतलब जो मुद्दे थे उनको सपोर्ट किया गया, लेकिन धरने में जो जंतर मंतर पर धरना चल रहा था वहां पार्टी का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा। इंस्टाग्राम पर आस्क मी एनीथिंग कार्यक्रम कर रहे हैं राहुल गांधी, जेनजी से डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश है। राहुल गांधी का युवाओं को संदेश, जंतर मंतर पर लाठीचार्ज के विरोध में आवाज बुलंद की जाएगी। पीड़ित छात्रों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। गूंज कार्यक्रम के जरिए छात्रों की समस्याओं पर उन्होंने बात की और यह काम वो काफी पहले से कर रहे हैं। गूंज छात्रों के साथ ये जो प्रोग्राम चल रहा है देश के अलग अलग शहरों में,
ये जंतर मंतर पर धरने से भी पहले से चल रहा है। इंस्टाग्राम पर शिक्षा व्यवस्था पर सवालों के जवाब दिए हैं राहुल गांधी ने। प्रोफेसर अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ मौजूद हैं। अवस्थी साहब, संघ प्रमुख मोहन भागवत जिस तरह से जेन जी पर आंख बंद करके भरोसा करने की बात करते हैं, क्या उसके उलट जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान जब छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, उस दौरान हमने एक वर्ग को इसी जेनजी पर सवाल उठाते नहीं देखा? क्या इसी जेनजी को कटघरे में खड़े करने की कोशिश बार बार नहीं हुई? क्या इस आंदोलन के पीछे विदेशी साजिशें ढूंढने की बात बार बार नहीं की गई? ये डिनायल मोड जो है, क्या आपको लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है? समीर जी, पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि परम पूज्य सरसंघचार्य जी के वक्तव्य पर भी बात करूंगा, लेकिन एक बात आज ये मुझे लगता है संसद में इसी सत्र में एक बिल पास होना चाहिए। हाँ। कि संसद में भी इंडिया गेट की तरह घूमने की छूट होनी चाहिए। वहां आइसक्रीम खाएं, फूड स्टॉल लगे, जो मर्जी जाए घुस जाए। एक वर्दी वाला जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि आपको संसद के अंदर किसी को नहीं घुसने देना, उसकी क्या होगी? इतने दिनों तक चलता रहा जंतर मंतर, एक लाठी चली। ये कहते हैं बाहर से लोग आ गए। जब पुलिस वालों ने कहा कि हम आई कार्ड देखेंगे छात्रों का, तो उन्होंने कहा कि आप आई कार्ड कैसे देखेंगे? और फिर कहते हैं बाहर से कैसे आ गए लोग? आपको मालूम है कि पुलिस वाले घायल हुए, आपको मालूम है कि गाड़ियों में आग लगी, ये सब कुछ हुआ। 2 बैरिकेड तोड़े गए, तीसरे बैरिकेड संसद के द्वार तक पहुंच गए थे लोग। अगर इस पर भी अगर लगता है तो मुझे लगता है कि एक नैरेटिव बना लीजिए कि सिर्फ छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है। वो जो पुलिस वाले हैं वो भी इसी देश के नागरिक हैं, वो कोई बाहर से नहीं मंगवाई गई कोई सेना अपनी, वो भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके बच्चे भी जनजी वाले हैं, वो देख रहे हैं सब। बेसिकली बात यह है कि जनजी से संवाद का मतलब यह है कि वास्तव में जो जनजी को रिप्रेजेंट करते हैं, जो इस पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ संवाद किया जाए, ताकि जनजी के नाम पर जो हुड़दंग होता है उसके कारण जनजी बदनाम ना हो जाए। यह है वास्तव में तात्पर्य इसका। एक बात। दूसरी बात, आप एक बार बताइए कि आज जो जनजी नहीं है वो कभी जनजी रहे होंगे ना? अब नाम आज दे दीजिए जनजी, लेकिन 18-20 साल के तो कभी वो भी रहे होंगे ना। हमेशा जनरेशन गैप की बात होती है। आज से 40-50 साल पहले सर, यही तो जनरेशन गैप की बात, अवनिजेश जी, यही जनरेशन गैप की बात समझाने की कोशिश की है भागवत साहब ने, और मुझे लगता है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमारी जनरेशन जो थी या हमसे पहले की जो जनरेशन थी, बड़े बूढ़े जो कह देते थे हम मान लेते थे, लेकिन आज का जो जेनजी है, ये बहुत अच्छी आदत है, ये बहुत अच्छी आदत है कि वो सवाल पूछना जानता है, वो ये पूछना जानता है कि आप ये हमें क्यों कह रहे हैं। पहले लॉजिक बताइए। समीर जी 10 सेकंड दे दूं मैं आपको? 10 सेकंड मुझे दे दीजिए आप 10 सेकंड दे दीजिए। हाँ। आप ये कह रहे हैं ना कि हमसे पहले वाली हम जो कुछ मान लेते थे। आज से 50 साल पहले राज कपूर ने फिल्म बनाई थी कल, आज और कल। आपको मालूम है 3 पीढ़ियों के बीच का संघर्ष, 3 पीढ़ियों के बीच की जो सोच में अंतर है वो दिखाया था। ये आज की बात नहीं है। हर जनरेशन अगली जनरेशन के बीच में एक होता है, और वो गैप कम से कम होना चाहिए। जिस तरीके से हम सोशल मीडिया में, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी में, जिस तरीके से हमारी जो सोशल सामाजिक व्यवस्था बन रही है, उसमें और पास। लेकिन जेनजी ने एक मैसेज तो ये दे ही दिया है अवनिजेश जी कि अब कुछ भी कहकर निकला नहीं जा सकता है, आपको जवाब देना पड़ेगा, लॉजिकल होना होगा। कुछ भी कहकर किसी मुद्दे से ध्यान नहीं भटकाया जा सकता। ये मैसेज तो मिल गया है ना? मुझे लगता है ये मैसेज अपने आप में बड़ा मैसेज है। मैं कह रहा हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं हमेशा हर पीढ़ी को समझना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये सब आज बिल्कुल। अवनिजेश जी आएंगे, एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन आपने जो मुद्दा उठाया, आपने खास तौर पर जो जेनजी के खिलाफ जो पूरा प्रोटेस्ट था, जो युवाओं का वहां पर मार्च था, उसमें जो पुलिस की कार्रवाई हुई है, इसको लेकर भी आपने मुद्दा उठाया। तारिक खान हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़े हुए। देखिए तारिक खान साहब, जो मुद्दा है वो जेनजी को लेकर है, और डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ से कई सारी बातें कही गई हैं। अभी हम अवनिजेश जी को सुन रहे थे, उनकी तरफ से जो पुलिसिया कार्रवाई की गई उसको लेकर भी कहा गया, और यही मुद्दा आप लोग बार बार उठा रहे हैं। उनकी तरफ से कहा गया अगर संसद के बेहद कोई करीब पहुंच जाएगा, इंडिया गेट तो है नहीं कि कोई भी आइसक्रीम खाने पहुंच जाए, तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई क्या वो गलत है? फिर देखिए, ऐसा है कि कहा गया कि पुलिस वाले देश के हैं। बिल्कुल, हाँ। पुलिस वाले देश का गौरव है। कौन कह रहा है पुलिस वाले देश के गौरव नहीं है? पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मकर द्वार पे कैसे चलेंगे? बिल्कुल संसद में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। अब और नहीं, मकर द्वार तक नहीं गए थे, वहां तक गए थे, संसद भवन के बाहर थे। अरे बड़े साहब जो अभी कह रहे थे, सब सारी बातें मान लेते हैं। मैं जानता हूं कहां तक गए थे, उनकी सारी बातें मान लेते हैं। ठीक है। अब थोड़ा जड़ में चलते हैं, जो मोहन भागवत साहब भी कह रहे हैं, जो थोड़ा
जो डैमेज हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए दोनों लोग आए हैं, मोदी साहब और मोहन भागवत, इनसे बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। पूरा डैमेज जो हो गया उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा भाई, 35 दिन से बच्चे बैठे हुए थे, आप जाके बात कर लेते हैं उनसे, टहलते हुए चले जाते कि भैया क्या बात, आओ टेबल पे बैठते हैं, बात करते हैं। यही तो अंग्रेज लोग भी कर लेते थे गांधी जी के साथ, मगर ये अंग्रेज से आगे बढ़ गए। इन्होंने कहा नहीं बात करेंगे, नहीं जाएंगे, और 35 दिन तक भारत के छात्रों को गालियां देते रहे इनके नेता, गालियां देते रहे, बताते रहे कि ये सब पाकिस्तानी एजेंट हैं, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, विदेश से फंडिंग आ रही है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, ये लोग वो नाचने गाने वाले लोग हैं, ये लोग गटर छाप हैं, ये लोग पढ़ने वाले नहीं है। निशिकांत दुबे कह रहे हैं बच्चे पढ़ नहीं पाए, इसलिए इन लोगों ने कह दिया नंबर नहीं आते हैं। मतलब एक तरीके से उनको जलील करते रहे 35 दिन तक, उनको गालियां देते रहे 35 दिन। उसके बाद उनसे बात करने के लिए कोई चांद से उतर के आएगा, कोई एलियन आएगा, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठे हुए लोग आएंगे, या नेपाल सरकार बात करने आएगी, कौन होगा मोदी साहब? और फिर पूछेंगे विपक्ष के लोगों से कि आप गए थे वहां पर, हम जाके क्या कर दें? कह दें हम सब ठीक कर देंगे, हमारे हाथ में पावर है, दे दो इस्तीफा, हम ठीक कर देंगे। आप सत्ता में, आप अहंकारी हो गए, आप मुद्दों को नहीं समझना चाहते, आप जनजी से बात नहीं करना चाहते। ये जिम्मेदारी आपकी थी, और जब आपने उस हद तक पहुंचा दिया तो अब आप बता रहे हैं कि कुछ हो गया अजीब, जो नहीं होना चाहिए। 10 सेकंड और जो नहीं होना चाहिए, कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आ गए। अच्छा भाई, 4-5 लाख लोग थे वहां पर, 2-2.5 हजार बताया दिल्ली पुलिस ने कि एंटी सोशल लोग थे, मान लेते हैं दिल्ली पुलिस की बात। पार्लियामेंट में एडीआर की रिपोर्ट है, 46% सांसदों के ऊपर गंभीर मामले हैं। क्या करें? पूरी संसद को खराब कह दें? हम अपने नेता भी हैं, मेरी पार्टी के भी, पूरी संसद को खराब कह दें पूरी संसद दागदार है, कह दें। हर जगह इस तरीके के लोग आ जाते हैं, रोकना आपका काम है, पुलिस आपकी है। अगर आ गए थे, आपके पास इनपुट था, रोके। लेकिन फिर से वही बात, पूरे जेंजी, पूरे आंदोलनकारी, पूरे मांग करने वाले लोग एंटी नेशनल। अब शर्मा जी उंगली उठा रहे हैं। शर्मा जी आपका जवाब देना चाह रहे हैं, मुझे आगे खबर लेनी है, भागवत जी का कुछ और बयान भी दिखाना है, लेकिन शर्मा जी अगर आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? एंटी सोशल एलिमेंट आ गए, बताया जा रहा है कि 2,500 से ज्यादा अपराधी आ गए, अपराधी खुले क्यों घूम रहे थे, उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? जवाब देना चाहेंगे? समीर जी मैं जवाब दूंगा। समीर, इसको कहते हैं कुतर्क। हाँ। कोई सांसद अगर आरोपी है तो वो किसके तहत आया संसद में? भाई संविधान के तहत आया, चुन के आया है, उनको आप रोक सकते हो? बनाइए कानून। आपके मुलायम सिंह जी यादव ने तो हमारे बनाए हुए कानून को 1994 में ले लिया था, नकल के। आपके तो अखिलेश यादव कहते हैं नकल तो सबने की थी। तो इस तरह की बातें टीवी बैठकर, दूसरा जो 2800 लोग पहचाने, किसने पहचाने? दिल्ली पुलिस ने पहचाने ना, उन्होंने जांच की ना। आपने देखा अभी अमृतसर के जो पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने खुद बोला ना कि ये दिल्ली पुलिस की सतर्कता के कारण बच गए, यहाँ तो दिल्ली दहलाने वाले थे वो आतंकी। तो ये किसके कारण था? और वो चोट खा के भी उन्होंने गरिमा बचाई, जो लोकतंत्र का मंदिर है उसको बचाने का काम किया। और यहाँ आके किस तरह से परोक्ष रूप से दिल्ली पुलिस को, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि पुलिस वालों ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो काम किया है उसके लिए निश्चित तौर पर उनकी तारीफ होनी चाहिए। जिस तरह से संसद को बचाने की कोशिश की गई, हमने देखा किस तरह से क्विक रिस्पांस टीम वहां पर अलर्ट मोड पर नजर आई और किसी भी खराब परिस्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की गई। लेकिन जो छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, वो छात्र जो बैठे हुए थे और आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे थे, उनको भी जो मारने की कोशिश की गई, जिस तरह से लड़कियों के साथ सलूक किया गया, उस पर सवाल क्या नहीं उठने चाहिए? इसलिए यह भी एक सवाल है। बहरहाल यहां पर बात हो रही है एंटी नेशनल एलिमेंट्स की, अपराधी एलिमेंट्स की, जो कि इस छात्रों के प्रदर्शन में शामिल हो गए। छात्रों के प्रदर्शन पर भागवत का एक और बयान भी आया है। प्रदर्शनकारी छात्रों को एंटी नेशनल कहना गलत है, डायलॉग के साथ अपनापन चाहिए। जेन जी हमारी पीढ़ी से ज्यादा समझदार है, ये कहा है संघ प्रमुख ने। सुनिए जरा। कि जेन जी अगर एजिटेशन कर रही है तो एंटी नेशनल तो है नहीं, अपने लोग हैं, अपनी नेक्स्ट जनरेशन है। जी सर, इस अपनेपन से, डायलॉग का साथ मैंने बोला अपनापन चाहिए, संबंध चाहिए, वो हमारा संबंध है, उसका रिकॉग्निशन चाहिए, तब ये डायलॉग होता है। वहाँ की बात हमको समझ में आती है, हमारी बात वहाँ समझ में आती है, ये होता है, तो होना चाहिए। और जेन जी वगैरह ऐसी है, ऐसा मैं तो बिल्कुल नहीं मानता। आप क्या मानते हैं? विदाउट इट कॉन्टेक्स्ट भी जब पूछा गया तब मैंने बताया, और आज भी मैंने आपके सामने बोला है
कि मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज़्यादा ऑनेस्ट है। सरल पटेल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। सरल जी, किस तरह से देखा जाए जेन जी का ये प्रोटेस्ट? और राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर आए, आस्क मी एनीथिंग, और यहां तक कि झारखंड में जो सवाल उठ रहे हैं पेपर लीक को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, उस पर भी उन्होंने बात की। ये जो जेन जी के साथ कनेक्ट स्थापित करने की कोशिश अब नजर आ रही है अलग अलग पार्टियों में, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इंस्टाग्राम पर आते हैं या राहुल गांधी इंस्टाग्राम पर आते हैं, इसकी बड़ी खास वजह क्या नजर आ रही है? क्या यह बात मान ली है आप सबने कि जेन जी ने इस देश की सियासत को बदलने की पहल कर दी है? अब सवाल पूछे जाएंगे, जो जवाब दे पाएगा उसी के आधार पर तय किया जाएगा कि आगे करना क्या है। करुणा जी, मैं आपकी बात का जवाब समीर बोल रहा हूं। उससे पहले जो आरएसएस के प्रोफेसर साहब थे जी, ये कहीं ना कहीं हमने देखा कि कल किस तरह से मोहन भागवत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को एम्बेरस करने का काम किया। उसी तरह जो प्रोफेसर साहब है उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को एम्बेरस करने का काम किया। उन्होंने कहा कि देखो कैसे एंटी सोशल एलिमेंट आ गए थे भाई, संसद को वो स्टॉर्म कर देते, मार्च कर देते। भाई जेन जी तो वहां रांची में भी प्रोटेस्ट कर रहा है ना, 10-12 दिन हो गए हैं वहां पर, तो वहां की पुलिस ने तो उस पर लाठीचार्ज नहीं की, वहां पे तो कोई एंटी सोशल एलिमेंट नहीं आया, तो वहां की पुलिस और सरकार तो ज्यादा सतर्क हुई। तो इस लॉजिक के हिसाब से अमित शाह जी का तो इस्तीफा तुरंत हो जाना चाहिए और जो झारखंड के गृह मंत्री है उनको देश का गृह मंत्री बना देना चाहिए। नंबर 1, मान लीजिए अगर कोई युवा 10-15 युवा संसद की तरफ आ भी गए थे तो ये क्या हक देता है कि उन पर पैलेट गन चलाई जाए, उनको स्टन बैटन से मारा जाए? सीआईएसएफ के जो मुखिया है उन्होंने भी लेकिन सरल पटेल जी ये तो मना किया गया ना, सरकार की तरफ से तो माना ही नहीं गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, जो सीआईएसएफ के जो एडीजी है उन्होंने खुद कहा है कि हमें संवेदनशीलता से जो फोर्सेस ने इनसेंसिटिविटी दिखाई है, सरकार ने नहीं, फोर्स का जो मतलब जो वर्दी का जमीर है वो जाग उठा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारे वर्दी में गलत वो नहीं था, वो कहीं ना कहीं सरकार के ऑर्डर्स पे काम कर रहे थे। नंबर 1। नंबर 2, आपने बात की कि राहुल जी ने जेन जी से आउटरीच किया। राहुल जी का जो आउटरीच है वो आज का नहीं है, चाहे 2019 का चुनाव हो, चाहे 2024 का चुनाव हो, आस्क मी एनीथिंग प्रकार से राहुल गांधी जी करते रहे हैं। देश को चलाने के लिए संवाद की जरूरत होती है। ठीक है, तो राहुल गांधी जी वो संवाद लगातार ठीक है। और उसी कड़ी में जो अगला भी जो 8 तारीख को होना प्रयागराज में, आप ये कहना चाहते हैं कि उसी कड़ी में युवाओं के साथ कनेक्ट करने के लिए ये राहुल गांधी का संवाद होगा। लेकिन जो बातें अभी आपने कही है सरल जी, विजय शर्मा कुछ इस पर जवाब देना चाहते हैं। विजय जी। अमीर, मेरा नाम लिया गया है, मेरा नाम लिया गया, मुझसे बोलने दो। अच्छा ठीक है अवनिशेष जी, ठीक है अवनिशेष जी आप बोलिए। ये कांग्रेसी प्रवक्ता ने मेरा नाम लिया है ना। ठीक है बताता हूँ, ठीक है बताइए। बताता हूँ। ये कह रहे हैं कि 10-12 लोग पहुंच गए थे। समीर जी, आपको इमीडिएट काउंटर करना चाहिए था कि 10-12 लोग थे वहां पर, संसद के पास पहुंचे थे। आप लोग लाइव दिखा रहे थे कि भीड़ बिल्कुल संसद के 100 मीटर दूर तक पहुंची। क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की है? पुलिस वालों ने जब कहा कि हम यहां पर आएंगे और देखेंगे कि जो जंतर मंतर पर पहुंच रहा है उसका आई कार्ड देखेंगे कि वो छात्र है कि नहीं, तो ये भाई अवनिशेष जी देखिए, एक मिनट आपको इतना गुस्सा होने की, नाराज होने की कोई जरूरत नहीं। लाठीचार्ज का मुद्दा संसद में लगातार उठाया जा रहा है, सरकार से जवाब मांगा जा रहा है, सरकार आकर जवाब दे दे, बात खत्म। इसमें इतना गुस्सा होने की या नाराजगी की कोई वजह ही नहीं है। अवनिशेष जी, मेरे से सवाल पूछा, उसका जवाब तो मैं दूंगा ना। हाँ, उसका जवाब तो मैं दूंगा, मेरे साथ सवाल पूछा है। नहीं तो आप लाठीचार्ज के पक्ष में, जो लाठीचार्ज हुआ वो सही हुआ। मैं कह रहा हूं अगर पैलेट गन चली तो वो सही हुआ, क्योंकि पैलेट गन को लेकर तो कुछ बताया ही नहीं गया अभी तक। मैं तो कहता हूं कोई लाठीचार्ज क्या, कोई वहां पर पुलिस वाला होना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कोई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाली जो मर्जी आए, जो मर्जी जाए, मैं करे ना संसद पास। मुझे लगता है अवनिशेष जी थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं, वालों को ये थोड़ी सी और क्लैरिटी ले लेते हैं इस पर। आप लाठीचार्ज के मुद्दे को उठा रहे हैं, संघ की विचारधारा के आप समर्थक हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत खुद लाठीचार्ज को लेकर क्या कह रहे हैं सुन लेते हैं, जरा अवनिशेष जी को भी सुनाइए जी। कई बार ऐसे विषय आता है कि जैसे अभी प्रोटेस्ट में, आंदोलन में हुआ था कि ये बच्चे जो भगवान का स्वरूप है
उन पे कई बार जो इनोसेंट है उन पे कई बार लाठीचार्ज होता है, पैलेट गन फायरिंग हुआ था। तो ये सारे विषय के और एक बात, हाँ, आपका क्या मानना है? ये होना चाहिए ये जो बातें है ना जी, लेकिन इसको देख के कहाँ गड़बड़ है ये तय करना पड़ेगा। मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या हुआ क्यों हुआ, क्योंकि सही गलत मुझे भी मालूम नहीं। आप भी पढ़कर बता रहे हैं, मैं भी पढ़कर बता रहा हूँ। आज सुबह मैं आ रहा था तो कुछ मॉड्यूल्स वगैरह इसमें घुस गए, उनका कुछ भंडाफोड़ वगैरह इसी न्यूज़ में पढ़ रहा था। वो कितनी सही है नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे अगर आंख मूंदकर विश्वास रखने के लिए कहा तो मैं जैन जी पर विश्वास रखूंगा। अवनीश जी, मुझे लगता है आप थोड़ी क्लैरिटी हो गई होगी, क्योंकि नहीं, मुझे सरकार ही बिल्कुल बता clarity है। सकती है ना। देखिए, जांच एजेंसियां जांच करके रिपोर्ट देंगी, उसके बिना पर सरकार ही बता सकती है देश को कि असल में क्या हुआ। लेकिन भागवत साहब ये कह रहे हैं कि मैं जेनजी पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं। तो जेनजी का रुख लाठीचार्ज के मुद्दे पर, पैलेट गन के मुद्दे पर क्या है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो है नहीं। नहीं, उन्होंने क्या कहा कि किस हालत में चलाई गई या नहीं चलाई गई मुझे मालूम नहीं है। हाँ, क्यों जरूरत पड़ी अगर चलाई गई है तो। पहली बात, मेरा सवाल ये नहीं है, ये संवाद इसलिए जरूरी है ताकि देश में एक नैरेटिव ये ना जाए कि जैन जी जो है वो सिर्फ आग लगाती है, सिर्फ प्रदर्शन करती है, वो संवाद भी करती है। ये इसके लिए जरूरी है। ये वास्तव में उन गुंडे मवालियों से जैन जी को अलग करने के लिए संवाद है कि वास्तव में जो जैन जी है वो सौरभ शुक्ला वाली है, वो है जो स्टार्टअप्स में अंतरिक्ष में अपना रॉकेट छोड़ती है। ये भारत की जैन जी है, ये जिससे संवाद करना जरूरी है। देश की जनता में ये नैरेटिव न बने कि जैन जी ने प्रदर्शन किया और संसद के अंदर घुस गए। ये नैरेटिव, इसमें दोनों लोगों को अलग करने की जरूरत है। ये संवाद इसलिए हुआ कि वास्तव में जैन जी को का प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं जो इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इससे संवाद करना जरूरी है। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये जो बात है वो बात जो निकलकर सामने आ रही, जो लाठीचार्ज भी हुआ, उसमें ये पहचानने की भी जरूरत थी कि आखिरकार कौन से वहां पर सोशल एंटी सोशल एलिमेंट्स क्या थे, विजय शर्मा जी। लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी और हमने देखा था कि राहुल गांधी की तरफ से भी बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। हालांकि पैलेट गन की जो बात है वो अभी तक नहीं मानी गई कि इस्तेमाल हुई नहीं हुई, अभी तक पूरी तरह से खुलकर बात सामने नहीं आई है। लेकिन राहुल गांधी बाकायदा विपक्ष और सभी ये मुद्दा उठा रहे हैं। साहिल लोचाम नाम के एक छात्र के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, वो दिखाए गए उसके जख्म और कहा गया कि पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। छात्र ये बोल रहे थे कि हम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन क्यों हम पर लाठियां बरसाई गई? करुणा जी, इसमें स्पष्टीकरण आ चुका है, दिल्ली पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है, एमएलसी का मिलान हो चुका है, सरकार भी बता चुकी है। मुझे लगता है इससे ज्यादा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। और ना वहां पैलेट गन थी, ना पैलेट गन चलाने की किसी को मंजूरी थी, ऐसा मेरे पास जानकारी है जो ऑफिशियल यहाँ दिल्ली पुलिस की तरफ से आई है। दूसरा मैं बताता हूँ, देखिए 35 दिन ये आंदोलन चला। 35 दिन में जिस दिन संसद मार्च की तरफ गए, जहां हाय हुल्ला तोड़ फोड़, पुलिस वालों को मारा पीटा गया, उस दिन को छोड़ के किसी दिन ऐसा हुआ जबकि देश के प्रधानमंत्री को गाली दी गई, ये नौबत क्यों आने दी गई? लगाए गए। नहीं, विजय शर्मा जी, तो ये नौबत क्यों आने दी गई? फिर देशद्रोह के केस पहले दिन, दूसरे दिन, एक हफ्ते बाद, 10 दिन बाद क्यों नहीं मिलने पहुंच गए आप लोग उनसे? क्यों नहीं बात सुन ली? आप मुझे बताइए किसने विजय जी यही कह रहे हैं, भागवत, मोहन भागवत यही कह रहे हैं कि छात्रों की बात सुन लेनी चाहिए थी पहले। खुद मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये असामाजिक तत्व घुसाए थे, नहीं माना क्या? खुद अमृतसर, हमारी पंजाब में तो सरकार नहीं है, वहाँ पंजाब पुलिस ने खुद माना। मैं कह रहा हूँ ये नौबत क्यों आने दी आपने? तो ये हमारे एंटी सोशल एलिमेंट्स की तो बात हो गई, उस पर हमने चर्चा कर ली, लेकिन ये नौबत आपने क्यों आने दी? लोकतंत्र की रक्षा की। विजय जी भाषण मत दीजिए ना प्लीज। कटघरे में करना, विजय जी भाषण नहीं, सुन लीजिए ना बात, सवाल तो सुन लीजिए। फिर आपने ये नौबत क्यों आने दी? आप खुद कह रहे हैं 35 दिन 36 दिन रहे, तब थोड़ी हो गया लाठीचार्ज। इतने दिनों से बैठे थे, क्यों बैठे थे इतने दिनों से? आपको नहीं सुननी चाहिए थी उनकी आवाज? क्योंकि उनकी मांग थी धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाना। हाँ, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने आखिर में इसलिए दिया जब पता लगी सरकार को, एजेंसियों से इनपुट आए कि देश विरोधी शक्तियां इसमें संलिप्त होकर फायदा उठाना चाहती हैं। सुनिए ध्यान से, कई बार ये चीजें उन्होंने, धर्मेंद्र प्रधान जी ने खुद बयान दिया कि मैं नहीं चाहता कि देश का नुकसान हो किसी भी तरह से। तो तब जल्दी से 30 सेकंड बचे, 30 सेकंड। राजस्थान नहीं, देखिए
खुद कहते हैं कि शिक्षा मंत्री की जिम्मेवारी थोड़ी है। वीडियो देख लीजिए आप, अशोक गहलोत जी की सरकार में वो कहते थे ये तो वहां के बोर्ड वो कराते वहां की जो अपनी परीक्षाएं, तो इसलिए हम बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त हमारे पास इतना ही था, ऑलरेडी इस प्रोग्राम को हम स्ट्रेच कर चुके हैं, माफ कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और फिलहाल एक अहम खबर है, पीएम की एनसीपीआई और शिवसेना सांसदों के साथ बैठक हुई है। ब्रेकफास्ट पर एनडीए में शामिल सांसदों से मुलाकात हुई है। पीएम ने कहा संसद में डिबेट में शामिल हो, संसदीय इतिहास को पढ़ें, जानें और समझें, अपने अपने राज्यों के विकास के लिए काम करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर होता है इस बात पर कि जो सांसद हैं वो पढ़ लिख कर आए, अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को संसद में उठाएं, उस पर बहस हो। और इस दौरान भी ये मंत्र दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। एनसीपीआई और शिवसेना सांसदों के साथ ये बैठक कितनी इंपॉर्टेंट थी आनंद? देखिए, जो एनसीपीआई के 20 सांसद जो है, जो कि टीएमसी से टूटकर एनसीपीआई उन्होंने शामिल हुए हैं, उनके साथ और साथ ही साथ 6 जो शिवसेना उद्धव गुट से सांसद आए थे, जिन्होंने शिवसेना शिंदे ग्रुप ज्वाइन किया था, उनके साथ आज ब्रेकफास्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है। और प्रधानमंत्री ने उनसे कहा है कि आप लोग जो संसदीय इतिहास है उसके बारे में पढ़िए, और संसदीय इतिहास के बारे में जानना आपको, अगर आपको और जानना तो संसद की जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारा मटेरियल है, आप डिबेट में हिस्सा लीजिए, पूरी तैयारी के साथ जाइए, संसदीय कार्यप्रणाली को समझिए। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में जब जब विकास किया है तब तब देश ने विकास किया है। और सांसदों से उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने अपने राज्य के विकास के लिए काम करिए, क्योंकि अगर राज्य विकास करेंगे तभी हमारा देश विकास करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि सभी सांसद जो है एक दूसरे से सीखे, पक्ष का हो या विपक्ष का हो, ये ना देखें। बिल्कुल, तो एनडीए में जो नए सांसद शामिल हुए हैं उनसे संवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और एक बड़े और एक्सपीरियंस नेता के तौर पर सलाह दी है कि कैसे आपको और ज्यादा पढ़ लिख कर आना है, अपने क्षेत्र की समस्याएं संसद में उठानी है।